दोस्तों, बिहार एसएससी सचिवालय सहायक से संबंधित सभी छात्रों के लिए यह वीडियो बहुत ही ज़रूरी है। बिहार एसएससी की ओर से सभी 13 लाख छात्रों को एक आखिरी और अंतिम मौका दिया गया है। इसके बाद ये मौका आपको बिल्कुल भी नहीं मिलने वाला है। तो चलिए सबसे पहले आप लेटेस्ट नोटिस देख लीजिए। बिहार एसएससी की इस लेटेस्ट नोटिस के माध्यम से देखिएगा तो यह जो नोटिस संबंधित है तृतीय स्नातक स्तरीय भर्ती परीक्षा संबंधित है और विज्ञापन संख्या 01/2022 से संबंधित है। यहाँ पर जो दिया गया ऑनलाइन आवेदन करते समय अगर आप किसी भी प्रकार का मिस्टेक किए हैं, इस मिस्टेक में आपको सुधार करना है। और यहाँ पर आपको ये लग रहा होगा कि इसके बारे में तो हमें पता है, तो यहाँ पर इसको आप बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिए। यहाँ पर आप लोगों को 7 गलती के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप इसमें से एक भी गलती हुआ है और आपको फटाफट अपने एप्लीकेशन में अच्छे तरीके से चेक कर लेना है, क्योंकि आज अंतिम दिन है। इसके बाद आपको ये मौका नहीं मिलने वाला है। फिर अगर आपको बाद में सीधे बाहर किया जाएगा तो उस समय आपको यही अफसोस होगा कि उस समय त्रुटि का सुधार करने का ऑप्शन दिया गया था। अगर हम सुधार कर लेते तो ये मेरे साथ अभी नहीं होता, क्योंकि बिहार एसएससी के पास जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और उस समय आपको बाहर किया जाएगा तो बिहार एसएससी के पास ये तर्क रहेगा कि हमने सभी छात्रों को 1 सप्ताह का समय करेक्शन के लिए दिया था, लेकिन छात्रों की ओर से करेक्शन नहीं किया गया, इसलिए हम इसे बाहर कर रहे हैं। खास करके यहाँ पर जो गलती के बारे में आप लोगों को बताने वाले हैं, इसमें से अगर एक भी गलती है तभी भी आपके पास समय है। अभी आप फटाफट करेक्शन कर लीजिए, क्योंकि करेक्शन में अभी आपको कोई भी पेमेंट नहीं करना है, बस थोड़ा सा यहाँ पर प्रोसेस। इसके बारे में आप लोगों को 22 तारीख को भी बताए थे, अभी फिर से एक बार आप लोगों को बता देंगे। पहला यहाँ पर गलती की बात करते हैं दोस्तों, तो अगर आपके नाम के स्पेलिंग में किसी भी प्रकार का मिस्टेक है, चाहे यहाँ पर स्पेलिंग से लेकर के स्पेस तक में भी मिस्टेक है, बिल्कुल इसमें आप सुधार कर लीजिए। अपना नाम आप 10th के सर्टिफिकेट पर जो भी स्पेलिंग है वही हूबहू आपके फॉर्म में भी होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा भी मिस्टेक है तो बिल्कुल आपको करेक्शन करना है। और कौन कौन सी ऐसी गलती अगर हो गया है तो इसके लिए आपको करेक्शन नहीं करने की ज़रूरत है। पहला नाम हो गया, नाम में किसी भी प्रकार का मिस्टेक नहीं होना चाहिए। दूसरा हो गया फादर्स नेम। फादर्स नेम भी 10th सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग हूबहू आपको फिलअप करना है। इसके बाद मदर्स नेम हो गया और डेट ऑफ बर्थ, ये 4 चीज़ में बिल्कुल भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर गलती रहेगा तो दरोगा में क्या होता है कि डेट ऑफ बर्थ में अगर स्टूडेंट गलती कर देते हैं बाहर कर दिया जाता है, लेकिन बिहार एसएससी की इससे पहले जो भी भर्ती हुई उसमें तो बाहर नहीं किया गया, लेकिन इस बार बाहर किया भी जा सकता है। रीज़न ये है कि इस बार जो है करेक्शन करने का ऑप्शन दिया गया है सभी छात्रों को, और उस समय अगर आपको बाहर किया जाएगा तो फिर आप कुछ कर भी नहीं सकते हैं, क्योंकि आयोग की ओर से करेक्शन का समय दिया गया था। तो अगर डेट ऑफ बर्थ, नाम, फादर्स नेम में किसी भी प्रकार का मिस्टेक है बिल्कुल आप करेक्शन कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं कैटेगरी। तो कैटेगरी बिल्कुल भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, इसके लिए कर बहुत ज़्यादा सख्ती रहता है। खास करके अगर आप बीसी और ईबीसी के जगह पर, या तो अगर आप बीसी से आते हैं ईबीसी फिलअप कर दिए हैं, या फिर ईबीसी से आते हैं बीसी फिलअप कर दिए हैं, तो अब आपको करेक्शन कर लेना है। अगर आप करेक्शन नहीं करते हैं तो जनरल कैटेगरी में आ जाइएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा छात्र फाइनल मेरिट में छटते हैं। मार्क्स नहीं रहने के कारण से पीटी का भी मार्क्स चेक किया जाता है कैटेगरी के अकॉर्डिंग, इसमें जनरल के अकॉर्डिंग चेक किया जाएगा। अगर आप कैटेगरी मिसमैच कर दीजिएगा तो अगर पीटी में मार्क्स जनरल के अकॉर्डिंग नहीं आया या फिर मेंस में, तो सीधे बाहर कर दिया जाएगा। तो कैटेगरी मिसमैच है तो इसमें सुधार कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं यहाँ पर 10th और ग्रेजुएशन की। तो बहुत ज़्यादा छात्रों का ये डाउट है कि मेरा सब्जेक्ट में मिस्टेक हो गया है। तो दोस्तों, सब्जेक्ट में अगर जैसे मिस्टेक हुआ है, 10th में क्या था कि आप अगर 6 सब्जेक्ट का नाम देना था, तो अगर आप 6 सब्जेक्ट का नाम दिए हैं या फिर उसके जगह पर और लिख दिया है, बिल्कुल सही है, कोई तरह का मिस्टेक नहीं है। बस आपको जो ध्यान रखना है, 10th का सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया है। सर्टिफिकेट नंबर और पासिंग ईयर, ये सब चीज़ में कभी भी गलती नहीं होना चाहिए। अगर इसमें गलती हुआ है तो ज़रूर आप करेक्शन कर लीजिए। अगर सब्जेक्ट के नेम में गलती है तो इससे बहुत ज़्यादा खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन सर्टिफिकेट नंबर गलत नहीं होना चाहिए। अगर गलती है तो सुधार कर लीजिए। इसके बाद बात करते हैं एनसीएल। तो एनसीएल का भी सर्टिफिकेट नंबर मांगा गया था, और यहाँ पर यह भी है कि आरओ की जगह पर सीओ फिलअप हो गया है। तो ये बहुत ज़्यादा मिस्टेक नहीं है। पहले जो एनसीएल बनाया जाता था सीओ के माध्यम से, अब यहाँ पर नया नियम आ गया कि आरओ के माध्यम से बनता है। इससे कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर सर्टिफिकेट नंबर में मिस्टेक हुआ है, एनसीएल का जो सर्टिफिकेट नंबर फिलअप करना था और डेट भी था कि किस डेट में आपका एनसीएल बना हुआ है, अगर ये सब में मिस्टेक है तो ज़रूर आपको सुधार करना चाहिए। अगर आप नहीं कीजिएगा तो फिर बाद में दिक्कत होगा।
इसके बाद बात करते हैं एड्रेस में। तो एड्रेस में यहाँ पर ये डॉट है कि जैसे गांव के नाम में स्पेलिंग मिस्टेक होगा, अगर स्पेलिंग मिस्टेक है ए की जगह पर बी या फिर कहीं पर ए छूट गया है तो ये बहुत बड़ा मिस्टेक नहीं है, इसमें आपको सुधार नहीं भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एड्रेस बस ये देखा जाता है कि आपका ये गाँव का नाम है और उस अकॉर्डिंग ज्वाइनिंग लेटर भेजा जाएगा तो पहुँच जाना चाहिए। स्पेलिंग मिस्टेक से दिक्कत नहीं है। अगर जिला का नाम गलत हो गया, अब अगर आप आते हैं पटना से और फिलअप कर दिए मुजफ्फरपुर, उस कंडीशन में आपको बिल्कुल सुधार करना है। जिला का नाम गलत नहीं होना चाहिए, जिला के कारण से बहुत ज़्यादा आपको दिक्कत होगा। ये चीज़ हो गया। अब यहाँ पर बात करते हैं फ़ोटो को लेकर। फ़ोटो को लेकर ये डॉट है कि मेरा बैकग्राउंड वाइट नहीं है, कलर है या फिर अन्य कारणों से, तो फ़ोटो का दोस्तों अभी ऑप्शन यहाँ पर करेक्शन का नहीं दिया गया है। फ़ोटो के कारण से अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो दोबारा यहाँ पर ऑप्शन दिया जाएगा फॉर्म और फोटो सिग्नेचर अपलोड करने का। इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, फ़ोटो के कारण से कभी भी आवेदन रिजेक्ट नहीं होता है, दोबारा मौका बिल्कुल दिया जाता है। अभी बिहार पुलिस में भी कई बार अभ्यर्थियों की ओर से सही तरीके से फ़ोटो सिग्नेचर नहीं अपलोड किया जाता है, तो CSBC की ओर से एक लिस्ट निकाला जाता है। उस लिस्ट में 1000 से 2000 कैंडिडेट का रोल नंबर रहता है, रजिस्ट्रेशन नंबर दिया हुआ रहता है, एप्लीकेशन डिटेल्स दिया हुआ रहता है दोबारा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए। तो दोबारा इसी तरह से मौका आएगा फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के लिए और उसमें आप फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड कर लीजिएगा। अगर आप उस डेट में अपलोड नहीं कीजिएगा दोबारा से, तब जाकर आपका फॉर्म रिजेक्ट किया जाएगा। तो इसको लेकर भी आप निश्चिंत रहिए। और यहाँ पर जो भी गलती के बारे में आप लोगों को बताइए, नाम, फादर नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, कास्ट, कैटेगरी मिसमैच हो गया, 10th और ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट नंबर में अगर मिस्टेक है, NCL और आवासीय प्रमाण पत्र में अगर सर्टिफिकेट नंबर में मिस्टेक है, ज़रूर आप सुधार कर लीजिए। एड्रेस में अगर जिला का नाम में गलती है तो ज़रूर आप सुधार कर लीजिए। अगर आप अभी सुधार नहीं कीजिएगा तो दोबारा आप कभी भी मौका नहीं दिया जाएगा। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो सकता है कि सख्ती से किया जाए और आयोग की ओर से ये तर्क दिया जाएगा उस समय कि हम सभी अभ्यर्थियों को 1 सप्ताह का सुधार करने का मौका दिए थे, नहीं दिया जाता तब आपको अगर किसी प्रकार का मिस्टेक हुआ है तो कोई दिक्कत नहीं था कि यहाँ पर मौका ही नहीं दिया गया था सुधार करने का। लेकिन इस बार आयोग की ओर से मौका दिया गया है। तो यहाँ पर आप डेट के बारे में देखिएगा, तो यहाँ पर सबसे पहले बिहार SSC का ऑफिशियल वेबसाइट से आपको सुधार करना और ये सुधार करने के डेट के बारे में देखिएगा। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ पर पहला चरण जो है, सबसे पहले आपको PDF अपलोड करना पड़ता है, इसके बारे में देख लीजिए। अभी आप अगर कोई भी मिस्टेक हुआ है तो यहाँ पर 29 जुलाई आज ही के डेट तक है, 12 बजे तक आप करेक्शन कर पाइएगा। तो यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ से एक नया वेबसाइट ओपन होगा। ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड से लॉगिन करना है, लॉगिन कीजिएगा। इसके बाद आपको PDF अपलोड करना है। तो पहला चरण जो इसका है दोस्तों, सबसे पहले आपके पास एप्लीकेशन का फॉर्म का रिसीविंग होना चाहिए। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल लीजिए और एक फ़ोटोकॉपी भी कर लीजिए। फ़ोटोकॉपी अपने पास 1 प्रति जरूर रखिएगा भविष्य के लिए सुरक्षित। और उस फॉर्म में अगर आपको जैसे डेट ऑफ बर्थ में सुधार करना है तो डेट ऑफ बर्थ को रेड पेन से आपको क्या करना है, इस तरह से घेरा कर देना है। और जितना भी मिस्टेक है, 3, 4, 5 जो भी मिस्टेक है सभी को यहाँ पर घेर दीजिए एप्लीकेशन फॉर्म को। इसके साथ यहाँ पर एक दिया हुआ है, देखिएगा यहाँ पर फॉर्म दिया हुआ है सुधार का फॉर्म। इस फॉर्म का भी प्रिंट आउट निकाल लीजिए यहाँ से और इसमें अपना सब कुछ डिटेल्स, यहाँ पर अपना नाम, फादर्स नेम और यहाँ पर कॉलम में जैसे डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि में सुधार करना है, डेट ऑफ बर्थ लिख दीजिए। ऑनलाइन आवेदन में क्या डेट ऑफ बर्थ है और यहाँ पर क्या आपका नया डेट ऑफ बर्थ है जो चाहते हैं सुधार, ये चीज़ दे दीजिए। इसके बाद यहाँ पर अपना आवेदक का हस्ताक्षर, नाम, रजिस्ट्रेशन संख्या, मोबाइल नंबर, ये सब चीज़ें दे दीजिए। इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट भी देना पड़ेगा। अगर नाम में सुधार करना चाहते हैं 10th का सर्टिफिकेट देना है, नाम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ के लिए। अगर आवासीय प्रमाण पत्र या फिर जाति प्रमाण पत्र में सुधार करना है तो उससे रिलेटेड जाति प्रमाण पत्र आपको देना पड़ेगा। सभी को PDF बना करके एक PDF बनाइए। 1.5 MB का आपको फाइल मैक्सिमम होना चाहिए। अगर इससे अधिक 2 MB या 3 MB का बन जाता है तो गूगल पर सर्च कर लीजिएगा PDF रिड्यूस साइज, आ जाएगा बहुत सारा वेबसाइट। वहाँ से आप क्या कीजिए, PDF का साइज़ 1.5 MB का करके और यहाँ पर लॉगिन करके अपलोड कर दीजिए। अपलोड करने के बाद अगला चरण है, आपको जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर था, जो भी अभी आप PDF अपलोड किए हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट को आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट के माध्यम से बिहार SSC का ऑफिस भी भेजना है। बिहार SSC का ऑफिस का एड्रेस ये रहा, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, लिफाफा पर लिख देना है PO वेटनरी कॉलेज पटना और यहाँ पर पिन कोड दिया हुआ है। ये एड्रेस है, इस एड्रेस पर आपको भेजना है 5 अगस्त से पहले। आज यहाँ पर करेक्शन का लास्ट डेट है, PDF अपलोड करने का लास्ट डेट है। इसके बाद यहाँ पर 5 अगस्त से पहले आपका 5 अगस्त तक जो डॉक्यूमेंट है
ये बिहार एसएससी का ऑफिस पहुंच जाना चाहिए। तो आपको तुरंत यहाँ पर पीडीएफ अपलोड करने के बाद स्पीड पोस्ट कर देना है, जिससे 3 से 4 दिनों में बिहार एसएससी का ऑफिस समय से पहुंच जाए। अगर आप यहाँ पर करेक्शन कर लिए हैं तो आपको अब क्या करना है, स्पीड पोस्ट से सभी डॉक्यूमेंट भेज देना है, जिससे समय से बिहार एसएससी का ऑफिस पहुँच जाए। आप लोग कमेंट करके बताइए आपका क्या मिस्टेक हो गया था, आपने अभी तक करेक्शन किए हैं या नहीं, ये सब आप कमेंट करके बताइए। और फोटो को लेकर आप लोगों का डाउट है तो इसके बारे में बता ही दिया। अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है तो दोबारा से फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने का ऑप्शन दिया जाएगा। इसको लेकर आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए। और यहाँ पर एक आज लास्ट डेट है तो बिल्कुल आप करेक्शन में सुधार कर लीजिए। अगर किसी भी प्रकार का मिस्टेक हुआ है बिल्कुल भी आप इसको हल्के में मत लीजिए, सुधार कर लीजिए। दोबारा मौका नहीं दिया जाएगा। अगर आप अभी सुधार नहीं कीजिएगा फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बिहार एसएससी की ओर से बाहर भी आपको किया जा सकता है। और कौन कौन सी ऐसी गलती है जिसको आपको ज़रूर सुधार करना है, इसके बारे में आप लोगों को बता ही दिए।